नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा था कि कल कितना बड़ा फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बिल्कुल इस बात को लेकर सफाई दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर संवैधानिक हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी के खातों में पैसे आए हैं, वो गैर संवैधानिक तरीके से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। अब उसके ठीक अगले दिन क्या खबर आती है? बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के सारे खातों पर तालाबंदी हो गई है, यानी कि सारे खातों को फ्रीज कर दिया गया है। ये जानकारी जो ट्रेजरर हैं कांग्रेस के, अजय माकन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये सारी जानकारी दी कि अब कांग्रेस से 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी मांगी जा रही है। और पेनल्टी किस बात की? 2018-19 में जब चुनाव थे तो कांग्रेस ने इस बात को लेकर सफाई दी कि जो आयकर रिटर्न्स हम भरते हैं, तो आयकर रिटर्न्स को भरने में 45 दिनों की देरी हो गई थी। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स में 14-15 दिनों की देरी हो जाती है, तो कांग्रेस को 45 दिनों की देरी हो गई थी और उस साल उन्होंने 199 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ था? 45 दिन की डीले तो हुई, साथ में ये बताया जा रहा है कि लगभग 14 लाख रुपए कैश में कांग्रेस के सांसदों और विधायकों ने अपने वेतन के रूप में भरा था। तो 5 साल बाद उसकी पेनल्टी देने को कही जा रही है कांग्रेस को। तो ये कहाँ का इंसाफ है, इस बात को अजय माकन ने रखा है। लेकिन मैं कुछ चीजें अब आपके सामने रखना चाहती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि आखिर जो बीजेपी का काम करने का तरीका है, बीजेपी किस माइंडसेट से काम करती है और खासकर जब विपक्षी दलों की बारी आती है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक ग्राफिक्स आपके सामने प्ले करूंगी जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हाँ, तो मैं आपके सामने कुछ तथ्यों को रखना चाहती हूँ कि बीजेपी को जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशन मिलने शुरू हुए तो 2017 और 18 में 210 करोड़, 18-19 में 1450 करोड़, 200 2019-20 में ये राशि 2555 हो गई और 2022 और 23 आते आते 1294 करोड़ रुपए के डोनेशंस बीजेपी को मिले थे। यानी कि टोटल अमाउंट अगर आप सालों में, इन सारे सालों में निकाले 2017-18 से लेकर 2022 और 23 तक, तो 6566 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डोनेशन से आए हैं। अब इसी का आप उल्टा देखिए। कांग्रेस की मैं बात कर रही हूं क्योंकि यहां पर कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया गया है। तो कांग्रेस के खाते में 5 करोड़ रुपए आए थे, महज 5 करोड़ 2017-18 में। उसके बाद 383 करोड़ रुपए 2018 और 19 में। 2019-20 में ये राशि 100 करोड़ के लगभग हुई और 2022 और 23 में ये अमाउंट हुआ 171 करोड़। यानी कि टोटल अगर आप 2017-18 से ये अमाउंट जोड़ते जाएं तो कुल मिलाकर 1123 रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इनको डोनेशन में मिला है। तो कहां बीजेपी का अमाउंट 6566 करोड़ और कांग्रेस का 1123 करोड़ रुपए। लेकिन मोदी जी की नजर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ही बैंक खातों पर लगी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक खातों में कांग्रेस के ज्यादा पैसे आ जाए, कांग्रेस उससे ज्यादा बड़ा कैंपेन खड़ी कर ले। इस वजह से बदले की भावना से 5 साल पहले का जो एक आयकर रिटर्न है, उसको लेकर एक इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। और सजा में क्या कहा गया है? सजा में पेनल्टी मांगी गई है। पेनल्टी किस बात की? वो भी बहुत हास्यास्पद है। 199 करोड़ रुपए उस साल कांग्रेस ने खर्च किए थे, यानी कि चुनावी साल में 199 रुपए खर्च हुए थे, लेकिन उनको भुगतान कितने का करना है पेनल्टी के तौर पर? 210 करोड़ रुपए। तो ये तो अपने आप में ही बहुत ही हास्यास्पद बात है कि किस तरीके से खर्च कितना हुआ है और आप पेनल्टी कितनी लगा रहे हो। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि ये पूरा जो मामला है अकाउंट्स फ्रीज को लेकर, ये अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चला गया है और ये बताया जा रहा है कि एक अंतरिम राहत तो दी गई है, लेकिन राहत के नाम पर भी आईटैट यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने क्या किया है? उन्होंने ये कह दिया है
कि 115 करोड़ रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट में रखना ही रखना है और उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो कांग्रेस खर्च कर सकती है। यानी कि एक तरीके से आईटैट ने कांग्रेस को ये कहा है, अब अगली सुनवाई बुधवार को होनी है, आईटैट ने ये कह दिया कि 115 करोड़ रुपए आपके फ्रोजन है, यानी कि बिल्कुल जब्त है। अब वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं जो अजय माकन ने लिखा है इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हुए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अंतरिम राहत तो है लेकिन राहत के नाम पर 115 करोड़ रुपए कांग्रेस के फ्रीज कर दिए गए। आई एम गोइंग टू रीड दिस ट्वीट फॉर यू। ये अजय माकन का ट्वीट है, उन्होंने उसका जो हैशटैग है डेमोक्रेसी फ्रोजन, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ऑन आवर पिटिशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द इनकम टैक्स appellate tribunal, that is ITAT, has said that we have to ensure that 115 crores have to be kept in the banks. This 115 crore is the lien marked in the bank accounts. We can spend an amount over and above that. This means that 115 crores have been frozen. This 115 crores is much more than what we have in our current accounts. इतना तो कांग्रेस के खातों में है भी नहीं जितना कि कह दिया गया है कि आप उसके ऊपर खर्च करें। तो 115 करोड़ रुपए तो कांग्रेस के पास है भी नहीं। अब आपको ये भी बता दें कि अभी जब क्राउड फंडिंग कांग्रेस कर रही थी तो क्राउड फंडिंग के जरिए 95 करोड़ के आसपास कांग्रेस के खाते में आए थे, और उसमें ये भी सफाई दी गई है कांग्रेस की तरफ से, ये छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट्स के जरिए किसी ने 100 रुपए दान दिया है, किसी ने 1000 रुपए दिए हैं, किसी ने 2000 दिया है, तो ये छोटे छोटे यूपीआई के जो पेमेंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स को, उनको भी कांग्रेस ने कांग्रेस के खातों में फ्रीज कर दिया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि एक पैन कार्ड था और कांग्रेस के 4 अकाउंट्स थे, जिसमें कि एक इंडियन यूथ कांग्रेस का अकाउंट था और दूसरे में कांग्रेस पार्टी का अकाउंट था। तो ये दोनों अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन अंतरिम राहत के नाम पर आईटैट ने क्या कहा है, अब ये मामला अभी लंबित है, अगली सुनवाई जैसा मैंने कहा कि बुधवार को होगी, लेकिन इस मामले पर कोर्ट ने एक तरीके से बंधन में डाल दिया है कांग्रेस को कि आप 115 करोड़ के ऊपर ही खर्च करेंगे, तो कांग्रेस कहां से खर्च करेगी। अजय माकन ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको अभी मैं आपको सुनाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि कांग्रेस अपने बिजली के बिल का पेमेंट नहीं कर पा रही है, अपने कर्मचारियों के वेतन नहीं दे पा रही है, और इस समय भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा हो रही है, सारा राजनीतिक जो कामकाज है कांग्रेस का, वो एक तरीके से ठप पड़ा है। अब आपको ये भी बता दें कि ये अकाउंट्स कब फ्रीज किया गया था। कल तो इतना बड़ा वर्डिक्ट आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, लेकिन ये चीज 2 दिन पहले हो गई थी। लेकिन कांग्रेस से जब ये पूछा गया कि आपको कैसे पता चला, तो अजय माकन ने कहा कि हमने कुछ चेक्स काटे थे और वो 1-2 चेक्स बाउंस हो गए, वो क्लियर नहीं हुए। उसके बाद कई ऐसे चेक्स बाउंस हुए, तब हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि कांग्रेस के सारे खातों को फ्रीज कर दिया गया है। अब मेरा ये सवाल है कि मोदी जी की नजर कांग्रेस के बैंक खातों पर इस तरीके से क्यों लगी हुई है। क्या उनको ये डर है कि कहीं कांग्रेस के पास थोड़े से भी पैसे अगर आ गए तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी? क्या इतना डर है? आज इसी चीज को लेकर कई ट्वीट्स भी आए हैं, और डेमोक्रेसी फ्रोजन का जैसे मैंने आपको बताया कि हैशटैग चल ही रहा है और उसको लेकर काफी बातचीत हो रही है। कल भी मोदी जी के माइंडसेट को लेकर बहुत सारे ट्वीट्स किए गए थे। जैसे मैं एसवाई कुरैशी का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि जब इतना बड़ा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर वर्डिक्ट आया, तो उसमें एसवाई कुरैशी साहब ने लिखा है कि तस्वीरें हैं जिसमें कि टाटा, अंबानीज, अदानीज, मूर्तिज सब एक लाइन से सारे कॉर्पोरेट हॉन्चोस खड़े हुए हैं, और ये रिफंड का क्यू है, यानी कि रिफंड लेने के लिए क्यू लगाकर लोग खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी अगर खर्च कर सकती है, ये सारे अनाप शनाप पैसे जो कॉर्पोरेट्स ने उनको दान में दिए हैं वो बीजेपी खर्च करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्राउड फंडिंग का पैसा, क्राउड फंडिंग से जिन लोगों ने दान किया है, डोनेट किया हुआ पैसा, वो कांग्रेस क्यों नहीं खर्च कर सकती है। आज इसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को रेज किया है, और मैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जहां पर उन्होंने ये बातें कही हैं। मैं अभी थोड़ी देर में वो ट्वीट प्ले करूंगी, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस बैंक अकाउंट के फ्रीज को लेकर इस समय ये काफी बड़ी खबर हो रही है। जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं बीवी श्रीनिवास, उनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि वो इस चीज को लेकर
जंतर मंतर के आसपास के इलाके में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ तस्वीरें आप को दिखाएंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के, इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे कि वो बैरिकेड से कूद रहे थे। उसी समय बीवी श्रीनिवास को हिरासत में लेने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बीवी श्रीनिवास ने जब हिरासत में उनको लिया गया, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुन लो तानाशाह, हम कांग्रेस वाले हैं, न डरेंगे न झुकेंगे। मोदी सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करना लोकतंत्र पर गहरा प्रहार है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को कमजोर करना, कांग्रेस की आर्थिक रीढ़ को तोड़ देना, इसी मकसद से इस बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि कैसे हास्यास्पद है, इस बात को लेकर भी बार बार इस चीज को लेकर बात हो रही है कि कितना हिलेरियस है कि जिन आधार पर इस पूरे अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अब एक एक करके मैं आपको पॉइंट समझाती हूँ कि क्यों सील किया गया कांग्रेस के बैंक खातों को। अब आइए समझते हैं, इसके कारण भी बहुत हास्यास्पद है, खुद कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है। हमें 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट्स जमा करने थे, लेकिन हमें कुछ देर हो गई, इस वजह से हमारे खातों को सील कर दिया गया। दूसरा पॉइंट सुनिए, 2018-19 चुनाव का वक्त था जिसमें कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें हमारे एमएलएज और एमपीज ने सिर्फ 14,40,000 रुपए कैश में जमा किए थे, जो उनका वेतन था। इस वजह से कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस चीज को लेकर ट्वीट किया है। तो आइए आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ट्वीट को लेकर क्या कहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग से के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा। बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट में कही है। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। तो जिस अंतरिम रिलीफ की बात हम कर रहे थे, विवेक तनखा जो कि कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने आज कांग्रेस का जाकर पक्ष रखा था आईटैक में, यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, तो ये अंतरिम कोई रिलीफ नहीं है, कोई राहत नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास उतने पैसे हैं ही नहीं। कांग्रेस कंगाली के कगार पर है। उसके पास जब बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं है, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है, तो फिर आज आईटैक ने जो ये एक इंटरिम ऑर्डर के जरिए ये कहा है कि आपको 115 करोड़ रुपए तो रखने ही होंगे, तो आखिर ये 115 करोड़ रुपए कांग्रेस कहां से लाएगी? और जो क्राउड फंडिंग में जो पैसे आए थे वो भी इन्होंने उस अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। तो नाम के लिए अनफ्रीज किया गया है। ये कहा गया है कि फ्रीज हो गया था, लेकिन हमने फ्रीज को रोक लगा दी है, लेकिन साथ में एक और ऑर्डर भी कर दिया है कि अब आप खर्च करेंगे तो 115 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, उसके बाद ही आप खर्च करेंगे। कुछ और भी रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं आपको उसको पढ़ के सुनाती हूँ। दीपेंद्र हुडा का एक ट्वीट आया है, दुर्भाग्य है कि आज देश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तो तालाबंदी कर दी गई है, लेकिन प्रजातंत्र पर ताला आसानी से नहीं लगाने देंगे। प्रजातंत्र और संविधान बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। अब आम जनजीवन में भी आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई शादी हो रही हो, कोई ब्याह हो और उस समय आपके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए, तो क्या आप कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? अकाउंट्स फ्रीज करने का मतलब है कि ना आप पैसे खर्च कर सकते हैं, ना आप पैसे निकाल सकते हैं, ना आप पैसे जमा कर सकते हैं। किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पर रोक लग गई है। अब आप ये सोचिए कि 2 हफ्ते में चुनाव की तारीखों की का ऐलान होना है और उसके ठीक पहले एक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जैसे एक दल के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। तो कई चीजें मोदी जी साथ में कर रहे हैं। उनके तो जो अकाउंट्स की कल छानबीन अब जो होगी, जाहिर सी बात है कि पूरी किताब अब निकलेगी कि किसने, किस कॉर्पोरेट ने किसने कितने मोदी जी को पैसे दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके के माइंडसेट से मोदी जी अब बाकी विपक्षी दलों को भी संदेश दे रहे हैं कि भाई अगर आपने बीजेपी की बात नहीं मानी, अगर आपने बीजेपी की तरफ नहीं रुख किया, तो फिर आपके अकाउंट्स को भी
फ्रीज किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ और थोड़ा सा आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहती हूं जो मोदी सरकार के माइंडसेट को ही दर्शाता है। अब मैं आपको ये बताती हूं कि देखिए, मोदी जी ये कहते हैं कि देखिए वो 370 सीट्स तो उनकी आएंगी, ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी। 400 सीटों का दावा एनडीए के लिए किया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है, अब आप ये समझिए, कुछ चीजें हैं। कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करेंगे तो मोदी जी का 400 आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए कि आप कांग्रेस के नेताओं को राज्यसभा में लेकर आएंगे, उनकी खरीद फरोख्त की जाएगी, उससे 400 सीट आपकी बन जाएगी। बाय कांग्रेस लीडर्स एंड गेट देम टू राज्यसभा। ईडी और सीबीआई से जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको आप अरेस्ट कर दीजिए, आपका 400 आ जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा को आप जहां जहां रोक सकते हैं आप रोक लीजिए, उससे भी आपके 400 आ जाएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र की जो पार्टीज हैं आप उनको किस तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं, उससे भी इनका 400 आ जाएगा। किसानों का जो आंदोलन शुरू हुआ है उनकी आप छवि बिगाड़िए और ये कहिए कि देखिए ये तो खालिस्तानी है या फिर ये एंटी नेशनल्स हैं या ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, उससे भी मोदी जी का 400 आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं बचा है तो भारत रत्न का इस्तेमाल कर लिया गया कि भाई भारत रत्न से ही कुछ दलों को अपनी तरफ खींच लो। तो ये जब गेम चल रहा है तो इससे तो बीजेपी का 400 आ ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहां पर माइंडसेट समझने की बात है कि ये किस तरीके के माइंडसेट से बीजेपी यहां पर काम कर रही है कि सबके अकाउंट्स में ताला लगा दो, सबको जेल भेज दो। और तो ये क्या होगा, ये एक तानाशाही सरकार नहीं तो क्या ये एक लोकतांत्रिक सरकार का सबूत है। और फिर मोदी जी सीना अपना चौड़ा चौड़ा करके बोलते हैं कि भारत क्या है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र की मां है भारत। और इस लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का जो राजा है वो इस तरीके का रवैया अपनी विपक्षी दलों के साथ करता है कि उसके अकाउंट्स पर ताला लगा देता है और बाकी लोग उससे डर जाएंगे, बाकी जो विपक्षी दल हैं वो भयभीत हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि लोग बीजेपी की तरफ आ ही जाएंगे। तो बीजेपी के 400 तो आराम से आ ही जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मोदी जी जो बार बार ये कहते हैं कि देखिए हमने 70 साल में इतना विकास कर दिया जितना कि पहले की किसी भी पार्टीज ने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि इतना विकास अगर आपने किया है तो फिर ये सब करने की, इस लेवल पर गिरने की क्या जरूरत है, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है अंतरिम राहत के नाम पर और कांग्रेस की चूड़ी को टाइट कर दिया गया है। उनसे यह कहा गया है अंतरिम ऑर्डर में कि 115 करोड़ तो आपको रखने ही रखने हैं, उसके ऊपर अगर आपके पास कोई अमाउंट है तो उसमें से आप खर्च कर लेंगे। अब आखिर एक विपक्षी दल जिसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है वो ऐसे में क्या करेगा। 2016 का आपको डिमोनेटाइजेशन याद होगा, जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के पीछे जो मंशा बताई जा रही थी सरकार की वो यही थी कि यूपी का चुनाव होने वाला था और सारे विपक्षी दलों की जो आर्थिक रीढ़ है उसको तोड़ दो। अब बिल्कुल उसी तरीके की एक तालाबंदी एक बार फिर से की गई है, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ की गई है क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस समय मुखरता से सारे इश्यूज को उठा रही है और इसी वजह से कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है और कांग्रेस को न पनपने दिया जाए, इसी मंशा से ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब मैंने आपको कहा था कि अजय माकन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, उसको सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि किस हद तक मोदी सरकार गिरेगी और अब किसके किसके अकाउंट्स फ्रीज होंगे उस पर भी गौर रखिएगा और उस पर तो हम अपनी नजर बना के रखेंगे। आइए सुनते हैं अजय माकन की बाइट और आप उसको सुनिएगा और मुझे फिर इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है
कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये। और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की, 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। यह कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं।
ये बड़े शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हमारा कांग्रेस का जो पैसा है, ये सारा पैसा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन डोनेशन से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यूथ कांग्रेस ने अपना पैसा सारा का सारा, ये जो अभी जो उनका हुआ है पैसा जो उनका इकट्ठा होता है, आप सब लोग जानते हो, मेंबरशिप ड्राइव से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जो क्राउड फंडिंग से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो ऑनलाइन ड्राइव से हम लोग कर रहे हैं, और जो यूथ कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव से जो पैसा इकट्ठा कर रही है, उसको इनकम टैक्स और बीजेपी की सरकार किस तरीके से सील कर सकती है, ये बड़े दुख की बात है, चिंता का विषय है। हम लोग अक्सर यहां से कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश के ऊपर उसमें बेड़ियां लग गई हैं। बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि केवल वन पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर लाने का ये प्रयास है, और बाकी सारी पार्टीज के अकाउंट्स अगर सीज होंगे, प्रमुख मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज करा जाएगा, सीज होगा, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है। हम लोगों ने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में परसों ही अर्जी लगाई है, और अभी जब मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में हमारी अर्जी पे सुनवाई हो रही है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी इस लोकतंत्र की रक्षा करेगी। हमारा पूरा भरोसा हमारे देश की जुडिशरी पे है, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की जुडिशरी लोकतंत्र के ऊपर जो ये हमला हुआ है और लोकतंत्र को बेड़ियों में बांधने की जो कोशिश हो रही है, इससे इन बेड़ियों को खोलेगी और लोकतंत्र को हमारे देश में वापस बहाल करेगी। अब हमारे को जुडिशरी के ऊपर ही भरोसा है। कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले दिनों में सड़क पर उतर करके लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं आज ही अभी यहाँ से निकल करके राहुल गांधी जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनको मैं पूरा ब्रीफ करूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों का, मीडिया का खास तौर के ऊपर इसमें सहयोग हमारे को मिले, और आप जनता तक के सही बात बताएं, जुडिशरी हमारी रक्षा करे और कांग्रेस पार्टी सड़क के ऊपर उतर करके इस लड़ाई को लड़ेगी। धन्यवाद। आप इसको I have a very disturbing news to share with all of you. The accounts of the Congress party has been frozen. In the last 2 days, what we are seeing is, आप लोग का हो गया तो फिर मैं, I have a very disturbing news to share with all of you, that the accounts of the Congress party have been frozen. Also, the accounts of the Youth Congress have been frozen. In total, a demand of 210 crore rupees have been raised by the Income Tax Department on some flimsical grounds. And that too, a case relating to income tax returns of 2018-19. And it is not only the accounts of the Congress party which is frozen, but the democracy, in a way, in our country has been frozen. When the principal opposition parties' accounts have been frozen just 2 weeks before the announcement of the national elections, do you think democracy is alive in our country? Don't you think that it is going toward just one party system where only one party is allowed to exist and rest are not allowed to exist? And the money with the Congress party is not that of the corporates, is not that of the bonds, is not that of big money which comes from big houses. It is the money which has come to us from the crowdfunding of the workers. We collected around 25 crores from the crowdfunding of our workers, 95% of this, which is less than 100 rupees. It has been done legally through the UPI. It has been done through online funding. No cash has been taken. This is the money which is with us. The Youth Congress has money of its membership drive. And imagine this account has been frozen, and on the other hand,
more than 6,500 crores which were collected through an unconstitutional corporate bonds, which has been pronounced now, the unconstitutional word has been said now by the Supreme Court, that account of the BJP still exists. And the account where the money has come directly from the workers through crowdfunding, through the membership drive, that account of the principal opposition party has been frozen. So I am very sorry to say that democracy does not exist anymore in our country. It is just a one-party rule, one-party democracy in our country. And today is a sad day for Indian democracy when the principal opposition party's accounts are frozen. I would appeal to the judiciary to come and free our democracy from the clutches of a ruling party which is busy demolishing all the opposition. I would appeal to the media to support to us, and the media to support to us, and the Congress party is going to hit onto the streets now. We are going to plan a massive all India agitation on this issue, and we are going to free our democracy again. We have filed an application before the Income Tax Appellate Tribunal, and as I speak now, I think the hearing would be going now before the Income Tax Appellate Tribunal, and we have full faith on the judiciary now. Thank you. सर आपने जब कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई खास वजह पहले क्यों नहीं आपने बताया कि अकाउंट फ्रीज हो गए? देखिए, हम लोगों ने इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल में परसों ही शाम को लगाया था, जिसकी हियरिंग अभी चल रही है। तो ये ठीक नहीं रहता कि हियरिंग से पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल पे हमने लगाया, तो इसलिए हमने आज किया। परसों ही हमारे को जानकारी मिली, जब हमारे इसमें चेक्स हमारे मना होने शुरू हुए, और परसों सुबह मिलते ही हमने इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगा दिया। हमारे विवेक तनखा इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वर्चुअल बाहर अभी यहाँ पे नहीं थे, तो वो वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं। In total, 4 accounts have been frozen, but the wordings of these accounts are, the letter which has been given to the bank is such, 2 things. One, the wording is the banks are asked not to honor any of our checks. The second is the banks are asked to send all the money which is recoverable to the income tax. ऐसा है कि हर साल every year there is a time given for the accounts to, last date for the accounts to be submitted to the income tax department, and 2018-19, as you may recollect, was the election year, and in that election year the deadline was extended up to 31st December 2019, and I have been told that we were late by around just 40-45 days. But it is not such a big reason to raise a demand of 210 crores and freeze all our accounts. I think many of the income tax assessees, income tax payees, they get to delay by 10, 15, 20 days, and there's a penalty. It doesn't mean you freeze the accounts. And look at the timing also. This thing happened in 2020. And now they are doing it just 2 weeks before the elections are to be announced. Just 14 lakh, around 14 lakh 40,000 has been received in cash from elected MPs and MLAs who have given one month's salary. This is as per Manmohan Singh Committee's report. And this is the reply which we have given. We have given the names also of such leaders who gave, such MLAs, MPs who gave it to the ICC. Not only Congress, in the history of our democracy post-independence, I think it is the first time that the accounts of any opposition party is being, the principal opposition party is being sealed the way it has been done now. What are the implications right now
Right now, we don't have any money. We don't know how to, because we don't have any money to spend. We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. Everything is impacted, no? Not only Nyaya, everything will be impacted. All political activities of the Congress party will be impacted. Now online donation, people are giving money to us and we are spending. So now this message will go when we are giving money and it is not coming to the party, should we give the money or not? आपको लगता है चुनाव से पहले जानबूझ कर ये किया गया आपको तंग करने के लिए? मुझे क्या लगता है, आपको नहीं लगता? ये इसमें जो टाइमिंग है, मैं तो कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र के ऊपर जो है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है। ये टाइमिंग आप देखिए कि क्या है। ठीक है, थैंक यू। वही हम खर्च कर ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी एक भी पैसा हम लोग, हमारा इलेक्शन कैंपेन, हमारी बिजली के बिल, हमारी तनख्वाहें, कुछ भी हम लोग नहीं खर्च कर पाएंगे। कुछ भी नहीं हम लोग खर्च कर पाएंगे। अब हम लोगों ने आज गुहार लगाई है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, हम और ऊपर भी जाएंगे और हम अब जुडिशरी के ऊपर, हम जैसे मैंने कहा, भरोसा अब हमारा जुडिशरी के ऊपर ही है कि वो इसके ऊपर देख करके एक्शन ले। नो वी कांट, मतलब अब जो है, हम लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करा सकते, बैंक से हम पैसा ले नहीं सकते, हम कैश रख नहीं सकते। No, it is not people. No, people will be giving. It will be getting deposited in the bank, but we will not be able to get. It is. There is only one account for which we have to give PAN number, as you know, for every account. Congress party has a PAN number, and it has to be only one account. We can't have multiple. We can open accounts in different banks, but it has to be under one PAN number. So our crowdfunding also is that account only. Four accounts have been, 4 bank accounts have been, our main, where the main money was in these 4 bank accounts. 14 लाख रुपया कैश आपने जमा किया, उसके एवज में कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? और वो भी 2018-19 में, 2018-19 में।